नमस्कार आप सभी लोगों का क्लिनिकल फ्रेंड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में मेन मेंटल हेल्थ पे बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। मेन मेंटल हेल्थ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है अभी। एक्चुअली ना पहले मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो मेन मेंटल हेल्थ पे क्योंकि बचपन से ही तो हम ये सोचते हैं कि मेन बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम बचपन से लड़कों को ये सिखाते हैं कि आपको रोना नहीं है। हम ये उनको बताते हैं कि आप लड़की हो क्या, लड़की की तरह रोते नहीं है। क्यों? क्या लड़का रो नहीं सकता? क्या मेन रो नहीं सकता? क्या मेन के अंदर इमोशंस नहीं होते? ये बात बहुत एकदम ऐसी बात है जिसको समझने की जरूरत है हम सभी को। और हम पहले क्या हुआ, पहले क्या होता था, इस पे डिस्कशन हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक अलग डिस्कशन का मैटर हो जाएगा। बट अभी का जो सिनेरियो है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेन मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। आज मेन और वुमेन मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में सोचने की ज़रूरत है क्योंकि उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। वो भी अपनी चीज़ों को सप्रेस कर सकता है, वो भी रो सकता है, वो भी अकेलापन फील कर सकता है। वो भी जब काम पर जाता है तो उसको भी स्ट्रेस मिलता है। अगर आप उसके मेन के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोग नहीं सोचेंगे, तो फिर कौन सोचेगा। हाँ, पहले के ज़माने में होता था कि मेन बहुत स्ट्रांग होता था, आप बताते थे, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी। बट आज के सिनेरियो को देख के यही कहा जा सकता है कि मेन को मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और हम सब जो भी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, सब लोगों को मिलकर मेन मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना होगा क्योंकि उनको स्ट्रेस होता है और उनके ऊपर एक इतनी बड़ी शील्ड हम लगा के रखे हुए हैं, इतना बड़ा एक उन पे एक हवा बना के हमने रखा हुआ है कि वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे अगर कोई लड़की हो, उसको टॉम बॉय बोला जाता है, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। तुम बहुत बोल्ड हो। बोल्ड होने का मतलब या स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। और हर आदमी का एक वीक पॉइंट होता है और इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं कि इमोशन हर आदमी का होता है। और अगर इमोशन ही नहीं है ना, तो वो इंसान नहीं है। और जहां इमोशन होगा वहां इमोशन का इधर उधर होना जरूरत के हिसाब से ये जरूरी भी है। हम कभी इमोशनली बहुत ही वीक फील करते हैं, हम कभी इमोशनली बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, हम बहुत कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पावर है, कभी कभी हम बहुत अकेलापन फील करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे लिए सब कुछ है, कभी कभी लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है। जब आप मेरे इस वीडियो में और जाएंगे अंदर, जो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उसमें मैंने मेन मेंटल हेल्थ के बारे में पब्लिक में जाके मेन से बात किया है और उन्होंने बोला है कि हाँ, हमें स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस होता है। फैमिली में भी जब हम जाते हैं अपनी स्ट्रेस को लेके, तो हमारी कोई बात सुनता नहीं है। और यही बात है कि हमें उनको सुनने की जरूरत है। जब आप सुनोगे तब आप समझोगे भी। लेकिन अगर आप सुनोगे ही नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के अंदर कोई ये इमोशन नहीं होता, अरे ठीक है तुम तो लड़के हो, इस चीज को नहीं करना है। अगर कोई मेन, इस वीडियो में मेन की बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे मेन की बात हो रही है, इसलिए मैं बार बार मेन का नाम ले रही हूँ कि अगर वो आपसे आके बोलता है, अगर ऑफिस में बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस था, तो सुनने की कोशिश करिएगा, ना कि अपनी परेशानी पहले जाके आपको बोल देना। आप उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि सुनिएगा तभी समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो उनको अननेसेसरी हमने उन पे बर्डन डाल दिया है ना कि मर्द है तो मर्द को दर्द नहीं होता, मेन है तो उसे स्ट्रेस झेलना आना चाहिए, वो पूरे घर का करता धरता है, इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, ये पहले हो सकता है कि वैलिड होती होंगी, बट आज के सिनेरियो में इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। आज के सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। आज बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस है, आज बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बर्डन है एक मेल पर। आज हम कितने भी प्रोग्रेसिव बोलें अपने आप को, आज हम कितने ही बोलें कि हम इंडियंस बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन आज भी
हमारे परिवारों में आज भी मेन को एक पूरा फाइनेंशियल एक स्तंभ होता है या एक पिलर होता है, उसको मेन को ही माना जाता है। तो एक ये आप बोले कि मैं हूं, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बोले कि मैं हूं। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो आप यू कैन टेल मी। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, यू कैन टेल मी फ्रीली होके, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं समझूंगी। और अगर मैं उनको भी ये बात बोलना चाहूंगी, अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है और आपके फैमिली में कोई बात को नहीं समझ रहा है, तो आप उनको समझाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि समझाने में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उनको समझाने में आप अपना समय जो है वो खराब करेंगे। आप किसी नियरेस्ट काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और उनसे अपनी काउंसलिंग और थेरेपी करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, और लेकिन उनके साथ और मेन एक चीज बता दूं कि मेन को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आज की डेट में। आज की डेट में मेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे उनको डिप्रेशन होता है। अगर हम बात करें कि मेन की प्रॉब्लम्स क्या है, मेन को मेंटल हेल्थ से क्या होता है, स्ट्रेस से क्या हो सकता है, आपको पता ही नहीं है कि मेन के जो मेंटल पे, जो माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है ना, उनके लिए बहुत ही घातक होता है। क्योंकि वो एक लड़की जब अपनी बातें, आप बचपन से सिखा रहे हो कि आप रो नहीं सकते, आप बचपन से सिखा रहे हो कि अपनी इमोशन को आप अपने अंदर रखो, अपनी बातें शेयर नहीं करो, तो सोचिए ना कि उस बंदे के अंदर क्या होगी उसके पर्सनैलिटी। वो धीरे धीरे करके उसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जा सकता है। सब्सटेंस अब्यूज, आपको पता है कि पीयर प्रेशर की तरफ, जब मैं प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रही थी, तो वहां पे जब मैं लोगों से हिस्ट्री लेती थी, मेडिकल हिस्ट्री लेना होता था और उनके बारे में जानना होता था, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कम से कम 80 से 90% जितने भी सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर या सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जो लोग थे, जो पेशेंट थे, जो मेरे क्लाइंट थे, उनका यही कहना था कि हमने पीयर प्रेशर की वजह से हम सब्सटेंस अब्यूज की तरफ गए, हमने कोई भी किसी तरह का नशा या मादक पदार्थ का सेवन किया। तो अब मैं बता दूं कि उनको भी पता नहीं है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉलीग हैं, या जो आपके फैमिली मेंबर है, जो आपको इस ओर ले जाते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो तो यार कोई बात नहीं, आप ये ले लो, ये नशे की ये चीज ले लो, ये शायद आपको आपको रिलीफ फील कराएगा। लेकिन अगर आपको वो थोड़े समय के लिए प्लेजर फील करा सकता है, जो भी आप सब्सटेंस यूज करोगे, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको प्लेजर फील करा सकता है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। उससे आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंज, और आगे चल के आपको डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, PTSD हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं, सुसाइड की तरफ। आपको पता है कि हायर रेट्स इन मेन ऑफन लिंक्ड आइसोलेशन एंड अंडररेटेड अनट्रीटेड कंडीशंस हैं। मतलब हायर रेट्स इन मेन ऑफन लिंक टू आइसोलेशन एंड अनट्रीटेड कंडीशन मींस, इसका मतलब यह हुआ कि आज के डेट में अगर मेन को देखा जाए कि अगर कोई उनको स्ट्रेस होता है और किसी तरह का उन पे मानसिक दबाव पड़ता है, तो वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। और ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी तक लेने को आतुर हो जा रहा है, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि हम बचपन से ही सिखा रहे हैं ना, बचपन से हम सिखा रहे हैं कि नहीं, आपको स्ट्रेस मतलब आपको अपनी इमोशन को दबा के रखना है। आप लड़का हो, आपको रोना नहीं है। आपको पता है ना कि रोने से एक कैथारसिस होती है, रोने से हमारी इमोशंस निकल जाती है, हमारे अंदर की भड़ास निकल जाती है, अगर नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करें। बहुत सारी चीजें होती हैं जब मैन जो होता है और इनिशियल सिम्टम होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेन अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते। अगर उनको डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, एंजाइटी के सिम्टम आ रहे हैं, तो वो अपने एल्डर्स से बात नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहेंगे कि तुम क्या लड़कियों की तरह बातें कर रहे हो, तुम रो रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो चीजें होती हैं। मिसअंडरस्टूड सिम्टम्स भी होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सिम्टम्स हैं क्या, मुझे कब काउंसलर के पास जाना चाहिए, मुझे कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे जाना चाहिए और अर्ली सिम्टम्स क्या है। तीसरा है कि
अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मेन आर लेस लाइकली टू रिसीव मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट देन वुमेन। ये तो मेन मुद्दा है कि वुमेन के मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन मेन मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते। क्योंकि मेन मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते क्यों? क्योंकि ना मेन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वुमेन कितनी भी हैं एक्सप्रेसिव होती हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपनी इमोशन को बताती हैं और अपनी इमोशन का दर्द को बयां करती हैं। मेन ये बात नहीं करते, मेन फाइनल डिसीजन ही ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें, और मैं आपको 5-6 चीज़ें बता दूं कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी नियरेस्ट काउंसलर के पास जाइए और उनसे अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसका बेनिफिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्ली साइन और सिम्टम क्या है जिसमें आपको हेल्प की जरूरत होती है, जैसे इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, एंगर और हॉस्टिलिटी। दूसरा, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और एक्टिविटी। जैसे अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे, नॉर्मल लोग टेंशन या इरिटेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको बहुत स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंगर हो रही है, आप वही दोस्तों के साथ जो पहले आप बात करते थे और उनके साथ एंजॉय करते थे, उनसे आप कट के रह रहे हैं और उनको दोस्त को छोड़ चुके हैं, फैमिली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये सारे अर्ली सिम्टम्स हैं। सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, आप यूज कर रहे हैं जो पहले आप नहीं यूज करते थे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आपकी डिफिकल्टी हो रही है क्या? रोज के डेली टास्क में आपके अंदर डिफिकल्टी हो रही है और आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं सेल्फ हार्म के और सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, तो आपको सेल्फ हार्म बिहेवियर बोल देते हैं इसको, या आपको अपने आप को खत्म करने के विचार आ रहे हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इसके लिए हम सबसे पहला बात करेंगे कि टॉक, बात करिए। अब किससे बात करना है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जाके सीधे काउंसलर के पास चले जाइए, कि अगर आपके अंदर ये है कि काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, किसी के पास जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी ट्रस्टवर्दी इंसान है, ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बीइंग है, या कोई भी आपका ऐसा जानकार पर्सन है जिससे अपने दिल की बात आप शेयर कर सकते हैं, आप उसे क्या कर सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इसके लिए हम सबसे पहला बात करेंगे कि टॉक, बात करिए। अब किससे बात करना है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जाके सीधे काउंसलर के पास चले जाइए, कि अगर आपके अंदर ये है कि काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, किसी के पास जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी ट्रस्टवर्दी इंसान है, ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बीइंग है, या कोई भी आपका ऐसा जानकार पर्सन है जिससे अपने दिल की बात आप शेयर कर सकते हैं, आप उसे शेयर करिए और उनसे कम्युनिकेट करिए। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी बात को नहीं समझते हैं और आपको सही नहीं लगता है, तो आप अपने नियरेस्ट किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप किसी भी इंसान से हेल्प की मांग कर सकते हैं। आप उनसे नॉर्मल तरीके की, मुझे आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की जरूरत है, और इसमें हिचकिचाना नहीं है आपको, क्योंकि आप अगर अपनी रक्षा करेंगे तो दूसरे इंसान हैं आपके लिए। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो दूसरा इंसान है आपके बारे में। तो ये चीजें हुई। अब आप इसको कैसे, मैं आपको बता रही थी कि हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। पहले बात करनी है। बात किससे करनी है? फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों से, अपने नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी है। दूसरा कि आपको हेल्प के लिए बोलना है। आपको हेल्प के लिए भी, जैसे अगर कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ेगा, तभी कोई उससे हेल्प करेगा ना, सुनेगा ही नहीं। तो आप ये चीज समझ जाइए कि आपको हेल्प के लिए बोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का इस तरह का अर्ली सिम्टम हो रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के बारे में सोचिए, कि जैसे आप अपने हॉबी पे काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि इस पे काम हो सकता है कि अगर आपको कुछ अर्ली सिम्टम आ रहे हैं और तो आप उनसे ये, मतलब अपनी हॉबीज पे काम कर सकते हैं,
आप अपने आप को, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्लेजर फील होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। बट ये ज़रूरी नहीं कि इससे आपकी चीज़ें सही ही होंगी। सेल्फ केयर, आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को चालू कर सकते हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस का बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो जिसमें आपका माइंड और फिजिकली और मेंटली आप उसमें इन्वॉल्व हो सके। और अगर इन सब से काम नहीं चलता है तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प कर सकते हैं, जो आपको थेरेपी देगा या फिर आपके लो सेल्फ स्टीम पे भी काम करेगा। तो प्लीज़, अगर आपके आसपास या आप में ऐसी कोई सिम्टम होती है तो प्लीज़ इसके लिए डरिए मत, या किसी तरह का आप संकोच मत करिए, हिचकिचाइए नहीं। नियरेस्ट किसी मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के आप हेल्प लीजिए। और आप वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये सारी चीज़ें, ये सारे अननेसेसरी ये सब चीज़ें हैं, और आज के सिनेरियो में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये सब चीज़ वैसी चीज़ें हैं जो हम चीज़ों को इग्नोर करने का ये एक तरीका है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अगर आप अभी इग्नोर करेंगे तो इन फ्यूचर में वो चीज़ें और एक बृहद रूप में और उसका डिटोरेशन ही होगा, और ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस में वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के मेंटल हेल्थ अपडेट के लिए इस चैनल में बने रहेगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ आपकी क्लिनिकल फ्रेंड दीपिका ओझा। थैंक यू।